अभी आत्मचिंतन करेंगे। महसूस करें मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में परम धाम में बैठी हूं। देखें अपने स्वरूप को, ज्योति बिंदु चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सम्मुख विराजमान हूं। दिन रात सुख दुख के चक्र से परे बैठी हूं अपने परम धाम घर में। शांत अवस्था में पूरी तरह स्थिर, अचल अडोल, एक रस अवस्था में। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम ओम शांति जी सभी शांति। को। ओम शांति भाई जी। शांति। मीठे एंजल्स को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने सभी के लिए याद प्यार भेजा है। जो जो बहन भाई गए थे उनको तो वहीं मिल गया, जो नहीं गए उनके लिए बाबा ने झोलियां भरकर भेजा। वाह ओम भाई वाह, शांति। थैंक्स बाबा। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चलो जी, आज का वरदान है, बाबा ने कहा संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। आगे डिटेल बताया बाबा ने। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, एक दो को एक दो और लाख लो। बाबा ने संगम युग पर हर बच्चे से वायदा किया है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी होता है। जो ये टाइटल दिए हैं बाबा ने, वो भी तो इसी संगम युग के ही है ना, तो उसी तरह ही प्राप्तियां होती हैं। तो अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह 1 सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी न जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का।
ओम शांति। बहुत अच्छा गीत सुनाया इस सुरेश बहन जी ने। तो मैं आज योजित में अर्षा के साथ ना रजोरी चाबी है कि नहीं है, आज की मुरली से फरमान लिया। मैं हर स्थिति परिस्थिति में खुशी का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, संगम युग पर ही हम बच्चे अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं। चिंतन किया, हमें अपने अंदर के हर कांटे को निकाल कर फूल बनाना है। जब कांटे से हम खुशबूदार फूल बनेंगे, तभी हम सतो प्रधान देवी देवता बन पाएंगे। योगाभ्यास किया, मैं आत्मा अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मुझ आत्मा से पवित्र किरणें निकल सारे संसार में मेरे चारों ओर फैल रही है, जिसे प्राप्त कर सभी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सेवा लिया, बाबा ने कहा कि यह कांटों की दुनिया है, हमें इन कांटों को खुशबूदार फूल बनाना है। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे फूल तैयार करने हैं जो विजय माला में पिरोने लायक हों। हम बच्चों को अहिल्या बुद्धि, बच्चों को भी पारस बुद्धि बनाना है। चिंतन किया, मैं सारा दिन अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहती हूँ या नहीं, और अपने प्रत्येक कर्म में कितनी लाइट रहती हूँ। धारणा ली, सुबह पढ़ाई पढ़ने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। विजय माला में आने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं सदा खुशी के झूले में झूलने वाली प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को यथार्थ स्थिति याद किया, अपने को आत्मा समझ के और बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद किया। धारणा की पॉइंट ली, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है, इसलिए ज्ञान का खजाना लेने दौड़ दौड़ कर आना है। सेवा की पॉइंट ली, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है और कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखिए कि अभी हम सूर्यवंशी तकदीर बना रहे हैं। स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद रखना है। चिंतन, अभी हमें कांटों से खुशबूदार फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान देवी देवता बनना है। इस राजयोग की पढ़ाई से नई दुनिया का मालिक बनते हैं। चेकिंग रखी कि पूरा दिन पढ़ाई पर अटेंशन दिया। ओम शांति। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली के पॉइंट सबने बताए। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, नई दुनिया के लिए हम यहाँ तकदीर बनाने आए हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, हम यहाँ आए हैं अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। नॉलेज भी हमें धारण करनी है। और सेवा की पॉइंट ली, कांटों समझदार माली बन कांटों को खुशबूदार फूल बनाने की सेवा करनी है। और धारणा की पॉइंट ली, विजय माला में पिरोने लायक फूल बनना है। विजय माला में आने का आधार है पढ़ाई, और एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाबा जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं वो दौड़ दौड़ कर सुनने के लिए आना है। और नशे की पॉइंट ली, कितना बड़ा खजाना हम लेने यहाँ आते हैं। स्वयं अमरनाथ यहाँ पढ़ाने के लिए आया हुआ है, और वर्तमान समय वरदाता बाप ही हमारा है। और उसके बाद और योग का पॉइंट था, घर को स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद किया।
ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मैंने सम्मान लिया, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। धारणा, संगम युग पर कांटों से खुशबूदार फूल बन श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। फूल बन सतो प्रधान देवी देवता बनना ही है। 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनानी है। योग अभ्यास, विजय माला में आने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। स्वीट होम और राजाई को याद करना है। स्मृति में रखा, बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। सेवा, बागवान बाप के सच्चे सच्चे माली बनकर कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। चिंतन चला, हमें यहाँ पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ करना है। यह नई दुनिया की स्थापना की पढ़ाई है। स्थापना पूरी होते ही विनाश शुरू हो जाएगा। यह वही महाभारत की लड़ाई है। चेकिंग, मैं आत्मा बाबा की माला का फूल बन रही हूँ और भी खुशबू भरनी है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। और धारणा का पॉइंट लिया कि बाबा जो खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है, कोई बहाना नहीं देना है। विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा ने कहा ना होशियार माली बनना है, और स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद करना है। कांटों की दुनिया को फूल बनाना है। सेवा का पॉइंट लिया कि पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाने की सेवा करनी है, होशियार माली बनना। चिंतन का पॉइंट लिया कि विजय माला में आने का मुख्य आधार पढ़ाई है, सारा मदार पढ़ाई पर है। फिर कोई तो विजय माला का 8 दानों में आते हैं, 108 में 16,108 में आते हैं। जितनी पढ़ाई करेंगे उतनी नंबर बनेंगे। स्मृति का पॉइंट लिया कि ये बगीचा है, इसमें कोई मोतिये के फूल हैं तो कोई चंपा के, तो कोई रतन जोत, तो कोई अक के भी हैं, मगर हम बच्चों को बाबा कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बना रहे हैं। चेकिंग का पॉइंट लिया कि कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए पर खुशी ना जाए, ऐसी अपनी स्थिति बनानी है। और नशे का पॉइंट लिया कि अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो हमें अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं और हमें विश्व का मालिक बनाने हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बोलो बोलो रमनी भाई बोलो। बोलिए बोलिए। आज सुमान लिया, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद किया। सेवा, कांटों को रॉयल खुशबूदार फूल बनाने की सेवा करनी है। धारणा, अहिल्या बुद्धि यानी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने की नॉलेज धारण करनी है। विजय माला में अनेकों का आधार पढ़ाई है तो पढ़ाई पर पूरा विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। स्मृति रखी कि तकदीरवान बच्चे ही बाप को यथार्थ रीति पहचान कर अच्छी रीति याद करेंगे, इसलिए तकदीरवान बनने की स्मृति रखनी है। चिंतन में रखा कि कैसी भी परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। चेकिंग के लिए रखा कि पढ़ाई के लिए कोई बहाना तो नहीं बनाते। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं होशियार माली हूँ। और याद के लिए बाबा का पॉइंट था कि स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। और तीसरा धारणा की पॉइंट था कि पढ़ाई के लिए कभी मतलब बहाना नहीं करना है। और चौथा जो सेवा के लिए था, बाबा ने कहा कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। और पांचवा जो स्मृति में रखा कि अभी 21 पीढ़ी के लिए मैं अपना सूर्यवंशी तकदीर बना रहा हूँ। और छठा जो चिंतन के लिए था कि विजय माला का आधार पढ़ाई है, कैसे इसके ऊपर चिंतन किया। और सातवां पॉइंट था कि जो चेकिंग किया अपने आप के ऊपर कि संगम युग को महत्व को कितना मैं जानता हूँ।
ओम शांति। सभी के पॉइंट्स हो गए हो तो कुछ मिनट बाबा को याद करके फिर अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 9:83 के बाबा के महावाक्य पार्ट 2 है। तो पहले हम पार्ट 1 को थोड़ा सा ले लेते हैं सार में। व्यर्थ को छोड़, जिसकी 9:83 की हेडिंग है महावाक्यों की, व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। तो इसमें सर्व खजानों से भरपूर करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले शिव बाबा आज डबल विदेशी बच्चों से उनकी एक एक विशेषता की रूह रेहान करने आए थे। तो बाबा कह रहे कि हर एक की ना अपनी अपनी विशेषता है और हर स्थान की अपनी विशेषता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन अमूल्य और विशेष रतन चुने हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यही सारे कोनों से, चारों कोने से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। फिर बाबा ने उनको कहा कि ये वर्षे के अधिकारी समझकर चल रहे हैं ना। और बाबा ने ये भी कहा कि कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर ना हलचल में नहीं आना है, और क्योंकि हम कल्प कल्प के पात्र हैं। तो बाबा फिर आज अमेरिका वालों से मिल रहे थे, पहले उनसे मिले फिर उनसे। तो बाबा ने यही कहा कि बाप दादा की बच्चों से प्रीत है और बच्चों की बाप दादा से प्रीत है। तो बाबा ने फिर डबल विदेशियों से कहा कि तन और मन से संतुष्ट रहना है, किसी का कोई तन या मन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर शरीर बीमार है तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सदैव खुशी में नाचते रहेंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा, क्योंकि खुशी है दवा और एक्सरसाइज है दुआ। तो दुआ और दवा से सहज हो जाएगा। तो बाबा ने यही बताया कि योग में बैठते समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि कभी कभी कोई कोई छोटी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों को ना फौरन क्लियर करके आगे बढ़ना है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। और डबल विदेशियों की थोड़ी सोचने की आदत होती है, तो बाबा ने कहा कि डबल विदेशियों को डबल अटेंशन देना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर ज्यादा सोचते हैं तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और खुशी भी गायब होती है। तो बाबा ने कहा सोचो कम, अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों के बारे में सोचो और समर्थ संकल्प करो, क्योंकि हमारा स्वधर्म क्या है? याद। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों का धर्म है बाप को याद करना। और क्योंकि इसी अंतिम जन्म में बाबा ने हमको अपना बनाया है, तो हमें अब बलिहारी इस अंतिम जन्म शरीर की भी करनी है और वाह वाह करके अपने इस शरीर को चलाना है, क्योंकि ये हमारा शरीर है। लेकिन इसको बार बार ऐसे नहीं कहना कि ये पुराना है बेकार है। अगर हम ऐसे कहते हैं तो जैसे इस पे हम चाबुक लगाते हैं। तो हमें खुशी खुशी इसके बलिहारी के गीत गाने हैं। फिर बाबा ने ये भी बताया कि अगर हमारे सामने माया आती है तो वो कभी हमें सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पढ़ाने आती है, कभी एक रस स्थिति में रहने का पाठ करा पक्का कराने आती है। तो वो हमारी सहयोगी है, जो हमें बाबा ने पढ़ाया है वो पाठ पक्का कराने के लिए आई है। तो हमें उससे घबराना नहीं, अगर हम घबराएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन हमें घबराने की बजाय पाठ पक्का करके हम अंगद के समान बन जाएं। फिर बाबा ने बताया कि डबल विदेशी ना उड़ते भी तेज है और डरते भी हैं। एक दिन बहुत खुशी में रहते हैं, दूसरे दिन उनका चेहरा बदल जाता है। तो बाबा कह रहे इस नेचर को बदली करो। अब आज का सेकंड पार्ट है, उसकी भी थोड़ा सा सार ले लेते हैं। तो बाबा ने वही कहा कि इन सब का कारण क्या है कि सहन शक्ति की कमी है। तो सहन शक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? खुद को बदलना है। जब हम खुद को बदलेंगे तो हम सहनशील बन जाएंगे और सहनशीलता का अवतार बन जाएंगे। मामा ने ये भी बताया कि हंस और बगला वो एकदम कंट्रास्ट है, उनमें आपस में खिटखिट होती है, लेकिन फिर भी हमें हंस और बगला नहीं बनना है। और अगर किसी के लिए भी हमें करना है तो शुभ भावना से अपना फर्ज पूरा करना है, ट्रायल करना है। तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि किनारा कर लो, कि किनारा करने से डिस सर्विस हो जाती है।
पहले हमें ट्राई करना है। अगर हमसे प्रॉब्लम ना सॉल्व हुए तो हमारे जो निमित्त बने हुए दीदियां वगैरह हैं बड़ों से हमें वेरीफाई कराना है। उसके बाद जब हम वेरीफाई करा लेते हैं, उनके डायरेक्शन पे चलते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, फिर उनका हो जाता है। तो बाबा ने ये कहा कि कर्म की फिलोसॉफी को भी ज्ञान स्वरूप होकर पहचानना है, कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर खत्म करना है। तो बाबा ने यही बताया कि जैसे कई बार ना ब्राह्मण आत्माओं में भी हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या होती है कि ये भी इसमें क्या विशेष बात है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि हमें आपको हम शरीक और निमित्त बनाने वाला कौन है? बाबा है ना। तो जब हम बाप, कोई भी बात आती है, बात या बाप, तो बाप को हटा देते हैं बीच में से तो माया आएगी, जब हम बाप को बीच में रखते हैं तो माया भाग जाएगी। तो जो तो वो कहावत भी है, बाबा ने कहा कि या होगा बाप या होगा पाप, बाप को बीच में नहीं रखना है, निकालना नहीं है, और बाप की सेवा ही हमारी सेवा है। तो बाबा ने ये भी कहा कि हमें कभी अपसेट नहीं होना चाहिए, कि अगर हमें कोई कुछ कहता भी है ना तो उसी से पहले पूछ लें कि किस भाव से कहा, और नहीं तो फिर ऊपर वालों से वेरीफाई करा लें। और जो ब्राह्मण परिवार में हिसाब किताब होता है, ब्राह्मणों, क्योंकि जो हमारा हिसाब किताब ब्राह्मणों से है तभी तो हम एक परिवार में आए हैं ना, तो वो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, इस खुशी में रहना है। जब हम इस तरह से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो हमारी तरक्की होगी। तो बाबा ने कहा कि अपनी तरक्की की ओर ध्यान देना है। फिर आगे बाबा अमेरिका, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, जर्मन और हैम्बर्ग से मिल रहे थे। तो अब हम मुरली डिटेल में लेते हैं आज के सेकंड पार्ट। बाबा ने कहा कि जो ये सब कारण है ना, इनका फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए घबरा जाते हैं। तो स्थान को तो बदलेंगे या जिससे तंग होंगे उसको बदल लेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। तो अपने को नहीं बदलेंगे, ये जो संस्कार है वो बदलना है। तो मुझे अपने को बदलना है, स्थान को या दूसरे को नहीं बदलना, लेकिन स्वयं को बदलना है, ये ज्यादा स्मृति में रखना है। समझा? अब बाबा कह रहे हैं, विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। हंस और बगले की बात अलग है, उनके आपस में खिट खिट है, वह भी जहां तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना हमारा फर्ज है। कई ऐसे मिसाल भी हुए जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता तो बाबा कह रहे फिर डायरेक्शन लेके कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से डिस सर्विस भी हो जाती है, और कई बार ऐसे हो जाता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती है। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करना है, फिर अगर समझते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम है तो निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराना है। और फिर भी अगर समझते हैं कि अलग होना ठीक है, तो फिर अगर हम अलग होते हैं तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्शन पे पड़े चले, हम फिर निश्चिंत हो गए। कई बार ऐसे भी होता है कि जोश में छोड़ दिया, लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वो आत्मा खींचती रहती है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी बड़ा विघन बन जाता है, क्योंकि हम तन से तो अलग हो गए, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है। इसलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं से बाबा कह रहे हैं वेरीफाई कराओ, क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से भी ना मन बार बार जाता रहता है। कर्म की फिलॉसफी को ज्ञान स्वरूप होकर पहचानना है, फिर वेरीफाई कराना है, फिर कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर खत्म करना है। बाकी ब्राह्मण आत्माओं में जब हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। लेकिन इसमें विशेष बात यह सोचनी है कि जो हम शरीक है उनको निमित्त बनाने वाला कौन है। उनको नहीं देखना है फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी टीचर हो गई, नंबर 1 सर्विसेबल हो गई, लेकिन यह सोचो कि उस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन है। चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा ही उनको ड्यूटी मिलती है, लेकिन निमित्त बनने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया। इसमें जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी, ईर्ष्या भाग जाएगी। लेकिन जैसे कहावत है ना
या होगा बाप या होगा पाप। जब बाप को बीच से निकालते हैं तब पाप आता है। बाबा कह रहे हैं ईर्ष्या भी पाप कर्म है। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया तो बाप जो कार्य करते हैं उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी ना भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि सब पुरुषार्थी है। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए। ईर्ष्या के वश नहीं, लेकिन बाप की सेवा सो हमारी सेवा इस शुभ शुभ भावना से श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद खुद निश्चिंत हो जाओ। फिर ये नहीं सोचना कि ये बात दी फिर क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, हुआ व नहीं। ये जिम्मेवारी फिर बड़ों की हो जाती है। हमने शुभ भावना से दी, हमारा काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हैं बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो भल दोबारा लिख लो, लेकिन सेवा की भावना से। अगर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। लेकिन किसका कार्य है, किसने हमें निमित्त बनाया है, उसको याद कर रखना है। किस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया गया, यह विशेषता अपने में धारण करेंगे तो रेस हो जाएगी, ना कि रीस। बाबा ने कहा समझा। फिर बाबा ने कहा अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वो स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया तो हमारी गलती नहीं है, हम निश्चिंत हो जाएं। एक बात बाबा कह रहे हैं सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। तो ये बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। और धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, तो घबराना नहीं है। यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है। ये बड़ी बात है ना। बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है। इसलिए अगर हमें कभी किसी से क्लास में भी कोई बात हुई तो ध्यान नहीं देना है कि ये सोचना है ये तो चुकतू हो रहा है, इसी खुशी में रहना है। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। तो बाबा कह रहे हैं अब एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा। आगे बाबा अमेरिका वाली पार्टी से मिल रहे हैं। आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं होना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होएगा, कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती है। बाबा ने कितने अच्छे वरदान दिए। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। तो सभी के लिए ये वरदान है। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती है। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है, बाप को या बच्चों को? तो किसी ने कहा बच्चों को। तो बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। पहले बाबा ने वरदान दिया सदा खुश रहेंगे, उड़ती कला में रहेंगे, सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। अब बाबा कह रहे हर एक बच्चा श्रेष्ठ है। बाप दादा अगर एक एक बच्चे की विशेषता का वर्णन करें तो कई वर्ष बीत जाए। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्मा हो ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत स्वतः हो जाएंगे। देखो बाबा कह रहे हैं एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करें तो कई वर्ष बीत जाएंगे और हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएंगे। तो हम सब भी ये सोचें कि बाबा जब हम बच्चों में विशेषता देखें तो हम सब भी हर हर किसी में
सिर्फ और सिर्फ विशेषताएं देखें। अगर हम विशेषताएं देखेंगे तो हमारे अंदर वो विशेषताएं आ जाएगी। आगे बाबा मैक्सिको ग्रुप से मिल रहे हैं, जितना दूर है उतना दिल से समीप हो। ऐसा अनुभव करते हो? सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न के स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रत्न समझते हो? कितनी भाग्यवान आत्मा हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढकर अपना बनाया। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनों से आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वो पा लिया। न्यूजीलैंड को न्यू लैंड बना रहे हो ना? स्वयं को भी नया बनाया है तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना? अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते हो, लिखते हो ना, हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। तो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना? हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता बाबा पूछ रहे हैं, क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली है, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की। इसलिए हिम्मत वाले, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष हैं। समझा? आगे बाबा जर्मन और हेमबर्ग से मिल रहे हैं। सभी बाप दादा के अमूल्य रत्न हो। कौन से रत्न हो और कहाँ रहते हो? मस्तक मणि हो, गले का हार हो या कंगन हो? तीनों हैं तो बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो गए ना? सभी को यह नशा है ना कि हम विश्व के विशेष के मालिक के बालक हैं। इसी नशे में, खुशी में सदा नाचते रहो। बाप के हाथ में हाथ है। बाप के साथ खुशी में सारा समय नाचो। बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के हो। अभी और कहाँ क्लब आदि में जाने की आवश्यकता नहीं। सदा चेहरे में ऐसी खुशी की झलक हो जो आपका चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे। इसमें स्वतः एडवर्टाइज हो जाएगी। बाप दादा को भी ग्रुप को देख करके खुशी हो रही है। जिस भी स्थान पर रहते हो उस स्थान से बहुत चुने हुए रत्न बाप दादा ने जो निकाले हैं, वह रत्न यहाँ पहुंच गए। बाप दादा की इलेक्शन में विशेष आत्माएं हो। इस इलेक्शन में मिनिस्टर आदि नहीं बनते, लेकिन यहाँ तो विश्व महाराजा बनते हैं। ओम शांति। सभी थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न रानी बहन और विनीता बहन के लिए, सर्व कारणों का फाउंडेशन क्या है? ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि कभी भी कोई अड़चन आ जाए या कोई व्यर्थ ही हो जाए कहीं पे, लेकिन ना कभी भी ये संकल्प मत चलाओ कि हमें जगह बदल लेनी चाहिए, या इस इंसान से बात करना छोड़ देते हैं, या ये जगह अच्छी नहीं है, या कुछ भी। अपने अंदर ना व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए हमें। ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, ना खिटखिट में आना चाहिए, ना मन को खराब करना चाहिए। बस ये समझना चाहिए ये परिस्थिति आई है, थोड़ी देर बाद हम, बाबा ने जो हमें इतने सारे खजाने दिए हैं, हमें जो इतना बाबा ने श्रीमत दी है, उन सब को याद करके उनमें स्थित होके और वो परिस्थिति को हम बदल दें। और ये सोचें कि सामने वाले को ना बदलें कि ये
बदल जाए तो मैं ये करूं तो मैं अच्छे से रहूं, या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, अपने आप को बदल कर लें और उसे भावना और शुभकामना दें कि बाबा ये भी आपका बच्चा है, ये भी बदल जाए और इसमें ये जो कमी कमजोरी है ये इसकी दूर हो जाए। और खुद को बदलने, शैतान को और दूसरे को बदलने की कभी व्यर्थ अपने अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। अगर हम व्यर्थ को छोड़ देंगे तो समर्थ संकल्प ही चलेंगे हमारे अंदर, और हम पद्मा पदम भाग्यशाली भी बन जाएंगे। और कभी भी हमें ज्यादा स्मृति, ज्यादा याद इस चीज की रखनी है कि हमें अपने आप को परिवर्तन करके बदलते हुए ही आगे बढ़ना है। अप- और जिसको भी आप लोग कहते हो कि अपने को एडजस्ट करना है, हमें अपने आप को ही एडजस्ट करना चाहिए, किनारा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज को छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ना ही है तो अपने आप को बदलना चाहिए। ओम शांति जी। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छा बताया। बाबा ने बताया कि सर्व कारणों का फाउंडेशन, क्योंकि देखो सबसे फाउंडेशन तो यही है कि बाबा का ज्ञान हमने सुना है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। चलो ये पहले ऐसा होता था कि कोई कुछ बोलता था तो हम ऐसे भी बोल देते थे कि मैं तो ऐसा नहीं करती। अब वही वाली बात है, अगर हम ईश्वरीय गुणों को धारण कर रहे हैं तो ये दूसरों पर एहसान थोड़ी है। अगर बाबा हमें दिव्य गुणों से युक्त कर रहे हैं तो उसके लिए बाबा ने हमें पात्र समझा है। तो हमें अब अपने आप को बदलना है ना, दूसरों को बदलने की इच्छा रखना भी अपने आप में गलत है। तो वही वाली बात है, बाबा कहते हैं कि मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। और यही बात को स्मृति में रखना है और इसी को पक्का करना है। अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो, मतलब अपने इस संस्कार को पक्का करके सहनशीलता का अवतार बन जाओ और हमेशा अपने को एडजस्ट करने की सोचो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई आत्मा ऐसी आती है ना, तो कई बार उससे किनारा करने की भी कोशिश करते हैं कि चलो भाई इसके साथ हमारी थोड़ी जैसे नई नीति, थोड़ा अवॉइड कर दो, किनारा कर लो, छोड़ दो। नहीं, उस वो भी बाबा का बच्चा है, क्योंकि सारी सृष्टि में हम सब बाबा के बच्चे हैं। उसके लिए भी शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है कि बाबा ये भी आपका बच्चा बने और ये भी आगे बढ़े, लेकिन किसी से भी किनारा नहीं करना है और छोड़ना नहीं है। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न अनीता बहन और अर्चना बहन के लिए। हंस और बगले की बात अलग है, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छे से मुरली सुनाई आपने, बहुत सुंदर मुरली है और बहनों ने भी अच्छे से बताया। इसमें बाबा कह रहे हैं हंस और बगले की बात अलग है, उनको की आपस में खिट है, ये क्वेश्चन है। तो बाबा कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ आत्माओं के संस्कार जो होते हैं ना बहुत कड़े होते हैं, तो वो बदल नहीं पाते। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि वो नहीं बदल पाते, कोई बात नहीं, आप अपनी शुभ भावना रख के उनके साथ चलो और उनके प्रति शुभ भावना रखो। उनके एंटी नहीं होना है कि नहीं मैं इसके साथ रह ही नहीं सकती, मुझे तो इससे किनारा कर लेना है, मुझे इसे छोड़ देना है, ऐसा नहीं। क्योंकि बाबा ने नीचे ये भी बताया है कि ब्राह्मण आत्माओं से यहीं पर ही हमारे हिसाब किताब चुकते होंगे। तो इसमें भी बाबा ने कहा है कि जो बड़े हैं उनको बता देना है कि ऐसे ऐसे ये बात है, फिर जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण चलना है, लेकिन किनारा नहीं करना, क्योंकि किनारा करने से बाबा कह रहे हैं डिससर्विस हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्माओं की कमी होने के कारण ना, जैसे कि देखो हम बाबा के बच्चे बने, हमारे में कोई कमी है सपोज, तो हमें देखकर ना अड़ोस पड़ोस में या कोई भी हमारे संबंध संपर्क वाले ये कहेंगे कि ये तो वहां जाते हैं, इनमें तो हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। तो उससे बाबा कह रहे हैं बहुत ना डिससर्विस हो जाती है। तो ऐसा काम नहीं करना है हमें। अन्य आत्माएं जिससे कि उस भाग्य से वंचित हो जाएं, हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, प्रॉब्लम नहीं बननी। अगर प्रॉब्लम बड़ी लग रही है बड़ों को बता दो, वेरीफाई करा लो, फिर वो जो कहे उसके हिसाब से चलो। और फिर उसमें बाबा ने ये भी बोला है कि बुद्धि ज्यादा फसानी नहीं है, फिर भी सोचते रहो कि ये हुआ नहीं, नहीं, निश्चिंत हो जाओ। बता दिया बड़ों को और कि मैं बाबा की सेवा है, मुझे बाबा ने यहाँ रखा है, तो उस प्रमाण चलना है। जब बाबा को बीच में रखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अर्चना बहन है। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न सुमन बहन दोनों और आशना बहन के लिए।
ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा की मुंडी कल की आज की बहुत ही समझानी अच्छी तरीके से बाबा ने दी है, जो बड़ी बहुत प्रैक्टिकल सी भी लगती है कि किस तरह से हमें ये चीजें समझ आनी चाहिए। बहुत अच्छी। तो प्रश्न ये है कि ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। तो इसमें बाबा ने यही कहा है कि विशेष बात ये सोचो कि हम शरीक हैं, तो उसमें निमित्त बनाने वाला कौन? उनको नहीं देखो कि फलाना इस ड्यूटी, जो व्यर्थ दिमाग में चले किसी के भी कि फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी टीचर हो गई और कोई नंबर 1 सर्विस हो गई, सब व्यर्थ ही है ना। ये जब हमारे में निमित्त भाव होगा, बाबा की याद में रहते हैं और किसके बच्चे हैं, ये चीजें दिमाग में होगी, तो ये चीजें आनी नहीं चाहिए। तो यही बाबा ने समझाया है कि लेकिन यह सोचो कि इस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन? बाबा को याद रखोगे, खुद को निमित्त समझोगे, तो दूसरे को भी ये समझोगे कि बाबा ने उसको निमित्त बनाया है, किसी ने थोड़ा बनाया, बाबा बनाने वाला है। चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा ही उनको ड्यूटी मिलती है। जैसे टीचर भी तो कौन है? टीचर भी निमित्त है बाबा की। तो ये सब चीजें जो है, इसमें जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी। बाबा को याद रखेंगे कि बाबा के ही निमित्त है, चाहे टीचर है, चाहे वो काम करने वाली आत्मा है, तो बाबा ही उनको बनाने वाला है। बाबा बीच में आ जाएगा तो माया भाग जाएगी, ईर्ष्या भाग जाएगी। बहुत अच्छी कहावत भी बाबा ने बन की, या होगा बाप या होगा पाप। जहाँ बाप होगा वहां पाप होगा ही नहीं, माया आएगी नहीं, ईर्ष्या आएगी नहीं। तो जब बाप को बीच में से हम निकाल देते हैं तभी पाप आता है। जब बाप की याद भूल जाते हैं तो तभी ये छोटी छोटी जो गलत चीजें हैं, ये भी विकारों के अंश वंश जो बाबा कहता है, वही सब दिमाग में छोटी छोटी चीजें आती हैं जो कि कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो बाप जो कार्य करते हैं उसमें कल्याण ही है, ये सोचेंगे कि बाबा ने निमित्त बनाया है इनको, और बाबा का तो हर काम ही कल्याणकारी है, तो इसकी कोई बात बाबा की तो रॉन्ग हो ही नहीं सकती। सब पुरुषार्थी अगर रॉन्ग है भी तो शुभ भावना देनी है, ईर्ष्या के वश कभी भी नहीं होना बाप की, क्योंकि बाबा के काम की जो सेवा बाबा ने हमें दी है, जो हमें समझानी दिन रात देता है मुरलियों में, तो हमें शुभ भावना से, शेष जिम्मेवारी से, कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है तो बात ऊपर बता दी, ऊपर बता के निश्चिंत हो जाना। ये बस बड़ों की जिम्मेवारी है, और अपनी शुभ भावना, निमित्त भाव रखना और सेवा की भावना रखना, तो दोबारा फिर वो सब चीजें आएंगी। संकल्प अपना टाइम भी खराब नहीं करना, वही समझना है कि बाबा ने निमित्त बनाया है। कोई विशेषता होगी तो तभी बनाया, बल्कि उसकी विशेषता को कोशिश करो खुद भी धारण करो, वो रेस करो, ना कि रीस करो। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी समझानी दी बाबा ने। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बाबा का। आशना बहन है। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आज का जो पॉइंट था वो ये था कि ईर्ष्या के ऊपर था कि कई बारी ईर्ष्या हो जाती है कि किसी से या वैसे हो जाता है। आज मैं यही सोच रही थी, आज सुबह-सुबह भी जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे ना, नहीं कल दे रहे थे, तो क्या हुआ था यही पॉइंट आ रहा था वरदान में। तो कहीं न कहीं बाबा के बच्चे, पहले लगता था कि बाबा के बच्चों को ईर्ष्या कहाँ से होगी? लेकिन फिर बाबा बोल रहा था तो अंदर से एक फ़ील आया कि ज़रूर कुछ ना कुछ होता होगा, तभी बाबा अपने बच्चों को समझा नहीं दे रहा है। एक बात क्लियर हुई मुझे, जैसे कि जब हम निमित्त भाव पर नहीं होते ना, तब हमें ईर्ष्या होती है। जब हमें लगता है कि नहीं, सामने वाली आत्मा उस पद पे नहीं आ सकती, या किसी को हम अपने से कम समझते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। और ईर्ष्या हम कई बार, सूरज भाई भी इतना बताते हैं, वैसे भी बाबा भी इतना बता रहा है कि ईर्ष्या हम आत्मा से नहीं करते हैं। ईर्ष्या हम सफलता से कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पद है उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जिस सफलता को पाने के लिए हम बाबा से सफलता मूर्त, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो चीज़ को लेते हैं। एक बात मुझे अंदर से लगी कि जैसे फिज़िकल बीमारी होती है ना, वैसे ये वाली चीज़ भी होती है कहीं न कहीं। तो मुझे ऐसे एक वो अंदर से एक फ़ील आया कि है तो एक एनर्जी ना, ईर्ष्या भी या गुस्सा भी, कुछ भी है।
तो कई बार मैं एक ड्रिल करती हूँ जो दादी जानकी भी बताते थे कि कभी भी कुछ ऐसा भाव उत्पन्न हो ना, या जैसे हम कह रहे हैं वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, बाबा कह रहे हैं ना होनी ही नहीं चाहिए, या हम सब शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी हो भी जाए, क्योंकि होती तो है तभी बाबा कह रहा है, तो वो चीज में एक चीज दादी जानकी करते थे कि अपने अंदर वो रूहानी प्यार और शांति भरते थे और उसको देते थे, तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। तो ये एक ट्रिक है। जैसे मुझे कई बार लगा कि एक बार बुक पढ़ी थी तो उसमें था कि मम्मा को जब बाबा ने बोला था ना कि लक्ष्मी बनने वाली, तो काफी आत्माओं को लगा था कि अभी अभी नई नई आई हुई कुमारी है, कहाँ से ये सब हो गया, बाबा ने यहाँ बिठा दिया, वो हो जाता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई बीमारी आ रही है, तो इससे अच्छा ये है कि उसका इलाज करो। तो वो चीज कई बार दादी जान की बताते थे कि कई बार बाबा क्या करता था कि सबको स्टेज पर बुलाता था, लेकिन दादी जानकी को नहीं बुलाता था। अब जिसको जीवन दिया है उसके प्रति वो भाव उत्पन्न होना तो वो है ना, लेकिन दादी जानकी ने बाद में ये बताया था कि बाबा ने ये करके मेरे अंदर ऐसा भाव लाया था कि उसके बाद लगता था कि हर बच्चा बाबा का अधिकारी बच्चा है, हर बच्चे को आगे बढ़ाना है, हर बच्चे को बाबा का प्यार देना है। तो एक बात समझ में आई कि जो ये ईर्ष्या वाला भाव है ना, इसको हम इस तरह से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कह रहा है कि जो ईर्ष्या है वो कहीं ना कहीं हमें डिप्लीट कर रही है, कहीं ना कहीं हमें नीचे कर रही है। तो इस बात को हमें देखना है कि सामने वाली आत्मा को बाबा ने निमित्त बनाया, जब निमित्त और निर्माण बन के ये सब करेंगे ना, तो ये भाव आएगा ही नहीं। वैसे तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा के बच्चों में तो ये भाव आना ही नहीं चाहिए। सामने वाली आत्मा है, बाबा ने बनाया, उल्टा हमारा रूहानी भाई है, रूहानी बहन है, खुश होना चाहिए कि सामने वाली आत्मा आगे बढ़ रही है, क्योंकि भाई बहनों को आगे बढ़ते हुए देख के तो अच्छा ही लगता है ना। कि देखो कोई कहे कि मेरा भाई देखो प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भाई प्रेसिडेंट है, तो कितने नशे से बताते हैं। तो वैसे ही हर किसी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरे के भाग्य को चेंज नहीं कर सकते, हाँ बस उसको आगे बढ़ाकर अपना भाग्य जरूर बना सकते हैं। तो इस बात की फील फील आई और यही मंथन चला कि अपने आप को इस तरह से बनाना है कि ईर्ष्या तो आए ही नहीं, और अगर आए तो डरना नहीं है कि ये मेरे में कहां से आ गई। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो और आगे बढ़ो। ये अंदर से उसका सॉल्यूशन आया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सुमन मैम, थैंक यू आशना मैम, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न विजय भाई और रितु बहन के लिए, अपसेट कभी नहीं होना चाहिए, क्यों? ओम शांति। रितु बहन बोल सकते हैं पहले आप? एनीवे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, बल्कि प्रैक्टिकल हो रहा है। जैसे आशना बहन ये सब कह रहे हैं चाहिए नहीं, बाबा वही तो स्टेज देखना चाहता है। पर कहीं ना कहीं नंबर वन जो हमारे बाप दादा देखना चाहते हैं वो नंबर वार हो जाता है। तो क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं, इन चीजों से पार हैं, तो इसलिए बाबा ने ऐसी प्रैक्टिकल महावाक्य चला है जो लौकिक अलौकिक हर तरीके से हमें ना वो जो बाप समान बनना है वहां तक पहुंचाने के लिए ना मददगार हैं। और यहाँ बाबा ने बात की है कि ईर्ष्या की बहन ही है जिसका रिजल्ट अपसेट होना। बाबा तो कहते ही हैं अगर हम सीट पर सेट नहीं है तब ही अपसेट होते हैं। और जो अपसेट के लिए बाबा ने फिर थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस किया। क्या कहा बाबा ने कि अगर हम कभी भी किसी कारणवश किसी से अपसेट हैं तो हमें वो वेरीफाई करना चाहिए कि किस भाव से कहा। कई बार एक्सप्लेन करता है ना, मेरे मन का भाव नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया ये वो। और बाबा ने तो अंदर की गहराइयां, ये वाली बात तो चल नहीं सकती, क्योंकि बाबा ने हमें अंदर से समझाया है कि कोई भी बात जब मन में होती है तब जाके ही वो मुख से निकलती है। तो कोई ना कोई किसी का शुभ भावना हो सकती है, कोई भी कारण हो सकती है, तो उसको हमने वेरीफाई करना है। और फिर जैसा कि कहा ना, निमित्त बने से, क्योंकि संडे की मुरली में था जब हम कुछ भी निमित्त बन के करते हैं तो ऑटोमेटिकली निमित्त समझने से
निर्मितता आती है, निर्माणता आती है। तो निमित्त एक बहुत ऐसा धारणा का पॉइंट है कि जो हमें ना बहुत ही मतलब कि इन चीजों से पार करता है। जैसे अपसेट वाली बात करी है, ये है ना कि फिर भी अगर कोई बात आ रही है तो हम बड़ों से वेरीफाई करा के बड़ों को इशारा दे सकते हैं। तो बड़ों को इशारा दिया और उससे फिर हम निश्चिंत हो जाएं। फिर बाबा ने दूसरे ढंग से ये भी कहा कि हम सब जानते हैं हम सब का सबसे बड़ा अकाउंट जो है ना, क्योंकि हम खाली ये संगम पर नहीं मिल रहे, हम 84 जन्मों के साथी हैं सारे, ब्रह्मा बाबा समेत। 84 जन्म हमने लिए तो आगे पीछे कहीं ना कहीं हम ही तो आपस में मिलते हैं। अगर हम ही मिले हैं, हमारा ही पार्ट है, तो कहीं ना कहीं अकाउंट भी तो हमारा ही होगा ना। थर्ड बंदे से थोड़ी होएगा, थर्ड से नहीं हो सकता ना किसी भी तरीके से। इवन कई बार वैसे भी जनरल में बात होती है तो कि मेरे को मम्मी पापा की बात याद आती है कि एक बार जैसे कभी उनमें कोई बात होती है ना, मेरे से बात करते थे कि भाई वो कपूर आंटी से थोड़ी कोई चीज होनी है, या आई मीन थर्ड थर्ड पर्सन से थोड़ी होनी है किसी से। जहाँ जहाँ कनेक्शन है वहीं होता है। तो हमें जब ये देखना है कि हिसाब किताब चुप हो रहा है, क्योंकि बाबा नहीं चाहता आगे जाके हम धर्मराज की सजा मिले। तो इसलिए हमें किसी भी तरीके से घबराना नहीं है। और विशेष हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई चीज चुप हो गई, हम लाइट हो गए, तो इसमें तरक्की तरक्की है। बाबा ने एक और कहा, अपने आप से वायदा करना है, छोटी छोटी बातों में ना कंफ्यूज होना है, ना प्रॉब्लम बनना है, ना प्रॉब्लम करना है, बल्कि हमें तो समाधान जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। रितुबेन है? रितुबेन लगता है लाइन पर नहीं है। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अमेरिका वाली पार्टी से बाबा की रूह रेहान अशोक भाई रेणुबेन। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली आप समझाई, और सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे जो है अपना मनन चिंतन शेयर किया। यहाँ पर बाबा अमेरिका की पार्टी से बात कर रहे थे, केवल अमेरिका की पार्टी नहीं बाबा, एक तरीके से देखा हम सभी बच्चों से बात कर रहे हैं। बाप दादा के, हर बच्चा बाप दादा के सिर का ताज है, श्रेष्ठ आत्मा है। और श्रेष्ठ आत्मा है तो बच्चे का, ऐसी आत्मा का हर संकल्प हर बोल भी श्रेष्ठ ही होगा। वो भी कभी कभी नहीं, सदा की भी, क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा है। और श्रेष्ठ आत्मा मीन्स सदा का वर्षा पाने के अधिकारी है। इसलिए जो है स्थिति भी जो है, ये संकल्प और बोल की जो स्थिति है वो सदा, वो भी सदा काल की है। बाप दादा जैसे हर बच्चे को वरदान देते हैं, तो ऐसे बच्चे जो खजानों से संपन्न होते हैं वो खुश रहते हैं, उड़ती कला में भी रहते हैं। और इसमें फिर उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। सहज योगी ऐसी आत्माएं, वरदान लेने वाली आत्माएं स्वतः ही सहज योगी हो जाती हैं। और सबसे नशे की बात तो ये है कि बाप दादा कह रहे हैं कि ये बाप दादा को खुशी है कि सारे वर्ल्ड में कोई बाप ऐसा नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। अगर गहराई से देखे, बाप ने अपने किसी भी बच्चे की कैसी भी कमी कमजोरी, भले हम वही कहते हैं ना कीचड़ में सने हुए थे, लेकिन उसने जो है उसने कीचड़ नहीं देखा, उसने उसके अंदर कीचड़ में सने हुए उस हीरे को, किसने बाप को पहचान लिया, बाबा ने उस चीज को देखा है। हर बच्चे का, जो किसी भी मुरली में नहीं देखा कि बाबा किसी बच्चे की कमी कहता है, कहता मेरा सिर के ताज हो, मेरी श्रेष्ठ आत्मा हो। हर बच्चे में विशेषता कूट कूट के भरी हुई है। तब तो बाबा ने कहा कि अगर मैं एक एक बच्चे की विशेषता का वर्णन करूं तो शास्त्र बन जाए, कई साल बीत जाए। और वास्तव में देखा जाए तो ये शास्त्र क्या है, ये शास्त्र जो है हमारी ही यादगार है, हमारी ही विशेषताओं की यादगार में जो है ये शास्त्र बने हैं। बाबा ने कहा कि ऐसी विशेष आत्मा हो, यदि ऐसा निश्चय हो तो मायातीत स्वतः ही हो जाएंगे। ओ शांति, शुक्र है बाबा। रेणुबेन है? शायद नहीं है। रेणुबेन नहीं है। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न है मैक्सिको ग्रुप से बाप दादा की रूह रेहान सीमा बहन और सुरेश माता जी। ओम शांति। सीमा बहन है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सुना देती हूँ। शायद नहीं है, आप ही सुना दो। नहीं है, सुनाओ। ओम शांति सभी को।
बाबा ने मैक्सिको ग्रुप से बात की है कि जितना दूर है उतना ही तुम दिल के समीप। दूरी को दूरी नहीं समझो, जब बाप के दिल के समीप ही हो गए, यही अनुभव तुम्हें हर टाइम रहता है। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि सब ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया। यानी रिजर्व बैंक में जो पैसा जमा हो गया वो हमारी सारी जिंदगी काम आने वाला है। तो बाबा ने भी यही बोल दिया कि जो तुम्हारी सीट है ना वो बाप दादा का दिल तख्त है और तुम्हारा ये हमेशा के लिए रिजर्व हो गया। तो फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं, एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं अभी एक थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता देती हूँ। भी स्थापना के कार्य को हम कैसे सफल कर रहे हैं। अभी वहां से होके आए हैं ना माउंट आबू से, वहां दादी हृदय मोहिनी उपवन बना है 100 एकड़ में। उस 100 एकड़ में एक एक इंच जगह सफल हुई पड़ी है, एक एक इंच वहां देखने का मौका मिला। तो वो सफल कैसे हुई है भाई, छोटी सी जगह है, एक कदम भी है ना उस पे भी कोई ना कोई पौधा लगा दिया। उपवन मतलब पौधा, सब्जी का, कोई फूलों का, कोई हर चीज का सब्जियां लगा दी हैं, फूल लगा दिए हैं और फल लगा दिए हैं। सब चीज जो है ना वो सब जमीन का एक एक इंच सफल हुआ पड़ा है। तभी ये बाबा जो अभी कहते हैं ना एक एक रतन, तो वही एक एक इंच जमीन का जो है सफल है और वो स्थापना के कार्य के लिए ही है। उसने भाई ने बताया, कहते ये जब विनाश होगा तो बाबा के बच्चों को यहाँ खाने को फल मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी, खाना मिलेगा। बाबा ने दाल रोटी का ठेका उठाया है हमारा। तो वह तब उस समय में, अंतिम समय में ये सब बच्चों के लिए जगह बनी है। तो एक एक रतन सफल स्थापना के कार्य को सफल कर रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम अपने को अमूल्य रतन समझो, तुम अमूल्य रत्न हो और कितने भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर होकर भी बाप ने हमारा हाथ पकड़ लिया और हमें ढूंढ कर अपने पास ले आया, अपने दिल तख्त पर बिठा लिया। तभी फिर बाबा ने कहा है कि आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं, उनों से भी आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बहुत खुशी में रहो और जो पाना था सो पा लिया। इसी बात को, अपने आप को संभालो, इस बात को। बहुत सुंदर है आज का ये भी मेरा पॉइंट था। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू श्री माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रजनी बहन और बलविंदर बहन के लिए। न्यूजीलैंड को न्यू लैंड बना रहे हो ना? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू सभी का। बहुत सुंदर मुरली, सबका चिंतन बहुत अच्छा। बाबा न्यूजीलैंड पार्टी से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं न्यूजीलैंड जैसे नाम में न्यू है ना, तो बाबा कह रहे हैं न्यू लैंड बना रहे हो ना। तो बाबा ने कहा जैसे स्वयं को नया बनाया वैसे विश्व को नया बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सत्युग की स्थापना करने के निमित्त बाबा के सहयोगी बच्चे हैं ना। तो बाबा ने कहा हम सब जो है ना नए विश्व का निर्माण कर रहे हैं। तो जहां भी रहो उसको नया बनाओगे ना। तो बाबा ने कहा हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। तो बाबा ने कहा न्यूजीलैंड में जो भारतवासी गए हुए ना, तो बाबा कहते हैं कि वो बच्चों ने मतलब अपने भाग्य को भी पहचान लिया और बाप को भी पहचान लिया। और बल्कि जो भारत में भारतवासी बच्चे रहते हैं ना, बाबा कहते हैं उन्होंने नहीं जाना। विदेश में रहते भारत की महिमा को, बाप को जान लिया, इससे बड़ी और क्या बात होती है। विदेशों में जो हमारे भाई बहन इंडियंस रह रहे हैं, बाबा ने कहा न्यूजीलैंड में भी ना भारत के जो बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। बाबा ने कहा टीचर बाद में मिली है और सर्विस की स्थापना जो है वहां पर पहले हो गई है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उत्साह वाले बच्चे जो है वो सारे विशेष हैं। बाबा तो सबकी महिमा ही कर रहे हैं ना इसमें। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार का। बहुत सुंदर मुरली भी बहुत ही सुंदर है। बाबा ने यहाँ न्यूजीलैंड के बारे में कहा है कि जो
शब्दों का अर्थ ही है कि नई न्यू लैंड, नया से बनाना, उसको फिर से उसको सेट करना। और मगर उसके लिए बाबा ने कहा कि सबसे पहला शब्द बाबा ने ये बोला, स्वयं को नया बनाया। क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जो हमारे 63 जन्म के संस्कार हैं, जब तक वो चेंज करके हमारे अंदर दिव्य गुण नहीं आएंगे, तब तक हम फिर विश्व को भी चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप ही यही है कि हमें पहले अपने आप को नया बनाना है। अपनी आत्मा के जितने भी संस्कार हैं वो सारे हमें चेंज करने हैं। और फिर जब हम ये चेंज कर लेते हैं, चेंज भी क्यों करना है? क्योंकि हमारा धंधा है ब्राह्मणों का कि दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को चेंज करना ज्ञान देकर। और जब दूसरों को करेंगे तभी विश्व का परिवर्तन और निर्माण हो पाएगा। अकेला तो कोई कुछ कर नहीं सकता, तो सारे मिलकर जब करते हैं तब ये हो पाता है। और फिर बाबा ने यहाँ ये भी कहा, बाबा तो, और ये सच्ची बात है, बाबा मेरे को कभी कभी लगता था हर एक की तारीफ ही करता रहता है। कोई भी देश का नाम आएगा, इतने अच्छे से उनको एक एक पॉइंट से पकड़ते थे। जैसे न्यूजीलैंड ही अभी बोल दिया, अभी जो शब्द आया, कितनी बड़ा उसको प्रोत्साहन देते हुए, प्रोत्साहन नहीं है, सच्ची वाली बात है। क्योंकि वहां जाके जिस परिवार से मिलते हैं, पांडव भवन में एक एक डायमंड मिलता है। वहां किसी से बात करके देखो तो लगता है भरे बाबा वाकई तेरे बच्चे कितने महान, कितनी कितने कितनी इन लोगों की मतलब तारीफ इतनी निकलती है। दिखता है वहां पे कि कैसे कैसे कर रहे हैं वो भाग के, बस मौका मिलना चाहिए, मौका ढूंढते हैं वो। इतना वहां पे बाबा के बच्चों का है कि बता नहीं सकती हूँ। कभी आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ खड़े हो जाओ उधर, देखो एक सेकंड के लिए कि हाँ मैं ये बड़ा कैसे जाऊं, क्या करूं, एकदम कोई ना कोई आ जाएगा और वो हेल्प करने लग जाएगा। तो ये जो बातें हैं, ये पहले हमें खुद चेंज किया, फिर हम दूसरों की हेल्प करते हुए धीरे धीरे एक से जैसे शुरू से यज्ञ के, अब देखो तो इतने 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 बाबा के बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो विश्व परिवर्तन ऐसे ही होएगा ना। तभी तो बाबा कहता है कि मेरी हजारों भुजाएं हैं। ये बच्चे कौन है? राइट हैंड है, मेरी भुजाएं हूँ। तो वो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली में दिखने में आ रहा है। तो बाबा ने यही कहा। फिर बाबा ये भी कह रहा है कि जो बच्चे बाबा से बिछड़े हुए थे, उन्होंने पहचान लिया, और टीचर्स बाद में मिली, सर्विस पहले शुरू हो गई। जैसे जंप लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और बात साथ में ये भी कह दिया कि भारत में तो लोगों ने उतना नहीं पहचाना जितना इतनी दूर वाकई में बैठा हुआ व्यक्ति पहचान लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बाबा ने न्यूजीलैंड की बहुत ही तारीफ की, उनके बच्चों की, बाबा के अपने बच्चों की। और बाबा कभी कभी कह देते ना, मेरा तो छोटा सा परिवार है और हर एक बच्चा इतना, जैसे कहा कि शास्त्र लिखे जा सकते हैं। कितनी ऊंची, कितनी ऊंची, मतलब ये हमें लेना है सामने वालों, सारे अपने भाई बहनों के लिए, जितनों के लिए जैसे है। तो हमारी भी सोच, हमारा भी जो मंथन या जो भी है, ऐसा ही चलना चाहिए हर एक के प्रति, और बढ़ाते हुए। तो ये बहुत चीजें हैं जो बाबा हमें संकेत देते हैं और हमें उसको फॉलो करना है। हमारी भाषा को, उनके जैसे बाबा की सोच को, तो वो करेंगे तो हम भी फिर बाबा को फॉलो करते हुए आगे निकलते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू रमनी, ओम थैंक यू शांति। बलविंदर बहन, थैंक यू रजनी बहन। ओम हाँ, शांति, ओम। ओम शांति। प्रीति बहन, कल की फिर मैं मुरली ले लूंगी, हाँ ठीक जी, है? ठीक है। कल मैं ले लूंगी मुरली। थैंक यू जी। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न है, सभी बाप दादा के अमूल्य रत्न हो, रमनी भाई, रूमी बहन, कविता बहन। तीनों में से कोई भी नहीं है? रमनी भाई, रूमी बहन, कविता बहन। रमनी भाई नहीं, भी है, कविता बहन कविता भी है। बहन तो है, रमणी भाई भी है, कविता बहन भी है। ओम शांति। हेलो। हाँ जी, हाँ ओम जी, हाँ जी, ओम शांति। आवाज शांति, आ रही है। बोलिए भाई जी।
हाँ जी हाँ, बाबा ने बोला इसके अमूल्य रतन। तो कल भी बोला था बाबा ने, सबसे बड़े से बड़े है ना, दुनिया के बड़े से बड़े आपको। आज भी बोला बाबा ने, इलेक्शन, बाबा का इलेक्शन में मिनिस्टर नहीं बनते हैं, विश्व का महाराजा बनते हैं। तो इसलिए हम अमूल्य रतन है सब। बाबा ने इसलिए पार्टियों को बोला कि भगवान ने चुना है, इलेक्ट किया है करोड़ों में से, इसलिए अमूल्य रतन है हम उनकी। कविता बहन बोलोगे आप? थैंक यू रमनी भाई। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू इस परिवार का। अरे सभी। हेलो, मैं बोल रही हूँ हाँ दीदी, जी हाँ वो जी, मेरा बोलो माइक बोलो ऑन बोलो। ऑन करना भूल गई थी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो बोलो बहन बोलो। हाँ जी, जर्मन और हर्मग के से बाबा बात कर रहे हैं, तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि सभी बाप दादा के अमूल्य रतन हो ना। क्यों पूछ रहे हैं? कौन से रतन हो और कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो मतलब मस्तक मणि में रहते हो अमूल्य रतन हो, या गले का हार हो, या कंगन हो? कौन से अमूल्य रतन हो? तो बाबा ये उनसे पूछ रहे हैं। तो तीनों ही हैं, उन्होंने जवाब दिया। तो बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो गए ना। तो सभी को ये नशा होना चाहिए कि हम बाबा के विशेष श्रृंगार हैं और विशेष बच्चे हैं। हम विश्व के विशेष मालिक के विशेष बच्चे हैं ना। तो इसी नशे में हमें सदा खुशी में नाचते रहना चाहिए। बाप के हाथ में हमारा हाथ है। बाप के साथ खुशी से सारा समय नाचो, क्योंकि अगर हम सारा दिन बाप को याद करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। तो सारा दिन बाबा कहते हैं नाचते रहो, बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के हो ना। क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि तुम मेरे ही हो, मेरे ही बच्चे हो, मेरे ही परिवार के हो। अभी और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जगह मत जाया करो, सिर्फ़ मेरे पास आया करो, मैं अपने घर में, वो तुम्हारा ही घर है ना? सदा चेहरे में ऐसी खुशी की झलक रहनी चाहिए कि आपका चेहरा बोर्ड का काम करे। बोर्ड का काम करे मतलब आपके चेहरे पर जो सबको जो दिखे, मतलब एक एक खिला हुआ चेहरा, खुशी का चेहरा सबको नज़र आना चाहिए। तो इसमें स्वतः एक्सरसाइज़ एडवर्टाइज़ हो जाएगी आप लोगों की कि आप कहाँ के हो। अगर हमारा चेहरा खुशी से चमकता रहेगा तो अपने आप पूछेंगे। हम अपने चेहरे से ही अपनी एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम कौन हैं। बाप दादा को भी ग्रुप को देखकर बहुत खुशी मिलती है ना? जिस भी स्थान पर रहते हो उस स्थान पर बहुत चुने हुए रतन बाबा ने जो निकाले हैं ना, वह रतन यहाँ पहुंचे हैं। बाप दादा बता रहे हैं कि जहां जहां पर मैंने अपने रत्नों को चुना है, सबके सब रतन यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो बाप दादा की इलेक्शन में विशेष आत्माएं हो ना, बाबा पूछते हैं हमसे कि बाप दादा की इलेक्शन की विशेष आत्माएं हो। इस इलेक्शन में मिनिस्टर आदि नहीं बनते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि यहाँ आकर जो मेरी इलेक्शन है इसमें मिनिस्टर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनता। यहाँ क्या बनते हैं हम आकर? यहाँ आकर विश्व महाराजा और विश्व महारानी बनते हैं। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि हिम्मतवान बच्चे हो, खुशी में रहो, अपने चेहरे को ही बोर्ड बनाकर उससे सबको बाबा का परिचय दो। ओम शांति। थैंक यू कविता बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। थैंक यू पूरे परिवार का, शुक्रिया बाबा। ओवर टू अशोक भाई जी। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। बच्चों का सहारा शिव बाबा है।
बच्चों